इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम भाषा विज्ञान और अंग्रेजी व्याकरण की एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो शुरुआत में तो शब्दों की एक बहुत ही सामान्य सी लिस्ट लगती है, लेकिन इसके अंत में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी डिजिटल ट्विस्ट छिपा है। जरा कल्पना करें कि क्या हो जब सदियों पुरानी इंसानी भाषा का विकास और आज की मॉडर्न एआई अचानक आपस में टकरा जाएं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के इन 3 मूलभूत स्तंभों को बिल्कुल वैसे ही समझा जा सकता है जैसा कि हमारे मुख्य स्रोत दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है। कोई भी एक्शन जब समय के अलग अलग पैमानों पर मापा जाता है तो वो इन 3 रूपों से गुजरता है: बेस फॉर्म यानी V1, पास्ट फॉर्म यानी V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3। आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। नंबर 1, एक्शन के 3 रूप। नंबर 2, क्रियाएं जो कभी नहीं बदलती। नंबर 3, 2 चरणीय बदलाव। नंबर 4, 3 चरणीय विकास। और अंत में अचानक एआई की रुकावट। भाग 1, एक्शन के 3 रूप, स्रोत सूची की मैपिंग। हमारे सामने जो रॉ डेटा मौजूद है, अगर उस पर गौर किया जाए तो इस लिस्ट में कुल 32 एक्शन वर्ब्स शामिल हैं। ये पूरी लिस्ट अराइज शब्द से शुरू होती है और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बिल्कुल सीधे आगे बढ़ती है। ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इंसानी भाषा के भीतर छिपे गहरे पैटर्न को सामने लाती है। भाग 2, क्रियाएं जो कभी नहीं बदलती, अपरिवर्तनीय कार्य। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कुछ शब्द पूरी तरह से स्थिर रहते हैं, जैसे बेट, कॉस्ट और कट। चाहे बात आज की हो, बीते हुए कल की हो या एक अर्स से पहले की, इनके स्पेलिंग तीनों रूपों यानी V1, V2 और V3 में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। भाषा इतनी तेजी से बदलती है, लेकिन फिर भी ये क्रियाएं चट्टान की तरह अपनी जगह पर अडिग हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई ये भी है कि इन 32 वर्ब्स में से सिर्फ 3 ही ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। बाकी 29 क्रियाएं किसी न किसी रूप में खुद को बदलती जरूर हैं। इसका मतलब साफ है कि व्याकरण की इस दुनिया में स्थिर रहना एक अपवाद है, जबकि बदलाव ही असल नियम है। भाग 3, 2 चरणीय बदलाव, आंशिक रूप से बदलने वाले शब्द। अनियमित क्रियाओं की इस लिस्ट में हमें एक बहुत ही आम पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ बेंड शिफ्ट होकर बेंट हो जाता है, कैच बनता है कॉट, डिग से डग और फाइंड से फाउंड। यहाँ एक बात साफ दिखती है कि पास्ट यानी V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 दोनों बिल्कुल एक जैसी बदली हुई स्पेलिंग साझा करते हैं। बदलाव तो होता है, लेकिन एक तय सीमा के अंदर। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें 2 अलग अलग पैटर्न्स का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ फील फेल्ट फेल्ट जैसा बिल्कुल स्टैंडर्ड V2 और V3 अलाइनमेंट है, पर दूसरी तरफ कम केम कम जैसा एक बड़ा ही रेयर और साइक्लिक पैटर्न है। शब्द भूतकाल में तो बदलता है, लेकिन पूर्ण भूतकाल में वापस घूमकर अपने ओरिजिनल V1 फॉर्म में आ जाता है ना काफी अनोखा। भाग 4, 3 चरणीय विकास, पूरी तरह से बदलने वाले शब्द। अब आते हैं भाषा की सबसे जटिल कैटेगरी पर, जहां हर एक टाइम फ्रेम एक बिल्कुल नई स्पेलिंग की डिमांड करता है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। ड्रिंक बदलकर ड्रैंक हो जाता है और फिर पूरी तरह से अलग होकर बन जाता है ड्रंक। इसी तरह फ्लाई पहले फ्लू बनता है और फिर फ्लोन। ये शब्द किसी एक नियम से बंधे हुए नहीं हैं। ये प्राचीन भाषा के वो हिस्से हैं जिन्होंने हर काल के लिए अपना एक अलग ही रूप गढ़ा है। अगर हम बाइट और बिटन के स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर गौर करें तो यहाँ सिर्फ एक आध वाउल या स्वर नहीं बदल रहा है, बल्कि पूरा का पूरा ढांचा और सिलेबल्स की संख्या ही बदल रही है। एक छोटे से शब्द से एक लंबा शब्द बन रहा है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी भाषा के पुराने नियम कितने अप्रत्याशित और वाइल्ड थे। तो सबसे अहम बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट में दी गई 32 क्रियाओं में से ठीक आधी यानी 16 क्रियाएं इसी केओटिक और 3 चरणीय विकास का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि इस लिस्ट का 50% हिस्सा पूरी तरह से अप्रत्याशित है, और यही वो जटिलता है जिसे मशीनें प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थीं। भाग 5, अचानक एआई की रुकावट, एक डिजिटल ग्लिच। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है। हमारी लिस्ट ईट से शुरू होती है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉल, फीड, फील, फाइट, फाइंड और फ्लाई तक बिल्कुल सही तरीके से चलती है। सब कुछ एक सुव्यवस्थित ढांचे में चल रहा होता है। लेकिन फिर आता है शब्द
फॉरगेट, और बस कहानी यहीं अटक जाती है। बिना अपने V2 और V3 रूपों के ये शब्द एक क्लिफहैंगर की तरह अकेला लटक जाता है। पर आखिर फॉरगेट शब्द के बाद हुआ क्या? एक इतना गहराई से संरचित और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया व्याकरणिक दस्तावेज अचानक अपने ट्रैक पर डेड स्टॉप क्यों हो गया? मशीन आगे का काम करना क्यों भूल गई? और फिर सामने आती है इस दस्तावेज की सबसे अजीबोगरीब अंतिम पंक्ति। ये पूरा भाषाई विश्लेषण अचानक AI द्वारा एक प्रोग्राम की गई सीमा से टकराकर समाप्त कर दिया गया। मशीन ने फॉरगेट पर आकर अचानक एक एरर मैसेज दे दिया और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है! एक अत्यधिक उन्नत मशीन जो मानव इतिहास के हजारों सालों में विकसित हुई अनियमित और अराजक भाषा को एक सीधी व्यवस्थित लिस्ट में बांधने की कोशिश कर रही थी, और अचानक एक तकनीकी बाधा के कारण ग्लिच का शिकार हो गई। इंसानी भाषा का वो वाइल्ड इवोल्यूशन मॉडर्न AI की एक रिजिड बाउंड्री से टकरा गया। और यही हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी इंसानी भाषा की वो प्राकृतिक और अप्रत्याशित अराजकता ऐसी है जिसे AI का सख्त एल्गोरिदम कभी पूरी तरह से नहीं बांध सकता? इंसान की बनाई इस जैविक भाषा और मशीनों की कोडेड प्रोसेसिंग के बीच शायद आज भी एक बहुत बड़ी खाई मौजूद है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये यकीनन एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगा।